बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? लिए सर पे सच की रिदा कह रही है। दिल को छू जाने वाली शायरी के लिए मुशायरा जंक्शन को सब्सक्राइब करें। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। कोशिश करता हूं कि उस सब से आपको रूबरू करवाऊं। 4 मिसरे पढ़ता हूं, दुआएं मांगता हूं आप सबसे। एक आवाज आई है अभी के कानून ने हाथ बांध रखे हैं, वरना न जाने कितनी गर्दनें काट दी जाती हैं। इससे एक बात तो साबित हो गई कि दुनिया कितना ही चिल्ला चिल्ला के कहे कि योग करने से दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन यह बात सच साबित नहीं हुई। खुद ही बंदे ने झूठी साबित कर दी इस बात को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं हरिद्वार वाले बाबा की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएं इसका। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी? यहां से लेकर के वहां तक। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी? जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी? हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी? हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी? हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। यहां से वहां तक एक हाथ उठे। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी? जिसे तुम भागे थे वो ये कैसी जंग है जिसमें खसारा ही खसारा है? ये कैसी जंग है जिसमें खसारा ही खसारा है? तुम्हारा कुछ नहीं जो है हमारा ही हमारा है। तुम्हारा कुछ नहीं जो है हमारा ही हमारा है। जिन्होंने करे हेमंत जी को मार डाला था, उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है। उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है। उन्हीं लोगों ने ही तंजील अहमद को भी मारा है। कि भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता? कोई जांबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता? कोई जांबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता? सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता। हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता। हमारे घर नहीं जलते जियाउल हक नहीं मरता। आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको उन सारी चीजों से जोड़ सकूं जो आपकी आंखों में है, आपके दिल में है, आपके एहसास में है। कि था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती,
की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि दोबारा के बजाय ज्यादा सुनाऊं। कई लोग ऐसे हैं जो सप्लीमेंट्री से पास हुए हैं, उन्हें बिना दोबारा के समझ में नहीं आता, लेकिन उनका हुक्म है तो मानना भी पड़ेगा, क्योंकि इधर वो लोग बैठे हैं जिनसे पेमेंट भी लेना है। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे कि था शहंशाह को गुरूर बहुत, बड़े ऑथेंटिक, बड़े फाइनेंस को समझने वाले लोग, मार्केटिंग को समझने वाले लोग। गुफरान भाई बैठे हैं, मुझे 3 बार उन्होंने बताया कि इमरान भाई मैं मार्केटिंग से जुड़ा हुआ आदमी हूं। तो मुझे एक चीज याद आई कि एक बार हम और गुफरान भाई ट्रेन में सफर कर रहे थे साहब, 3 लड़कियां नीचे बैठ के बात कर रही थी शादी के सिलसिले में। आप इससे बिल्कुल अंदाजा मत लगाइएगा कि मेरा निशाना उन पर है। शादी के सिलसिले में बात हो रही थी। एक लड़की से दूसरी लड़की ने कहा कि तुम्हें कैसा शौहर चाहिए? उसने कहा करोड़पति हो तो कर लूंगी, ठीक रहेगा। तो दूसरी ने कहा अगर करोड़पति ना मिला तो? बोली 50-50 लाख के 2 कर लूंगी। दूसरी लड़की ने उस दूसरी वाली से कहा कि तुम्हें कैसा चाहिए? बोली मुझे भी करोड़पति चाहिए। बोले करोड़पति ना मिला तो? तो बोली कुछ नहीं, 25-25 के 4 कर लूंगी। तीसरे से कहा गया तुम्हें कैसा चाहिए? करोड़पति। करोड़पति ना मिला तो 50-50 लाख के, अगर 50-50 लाख वाला ना मिला तो 25-25 के, 25-25 के ना मिला तो? बोली 10-10 लाख के 10 कर लूंगी। गुफरान भाई ऊपर वाली सीट पे थे, कूद कर नीचे आए, बोले बहन जी जब रेट 1 लाख तक आ जाए तो मुझे भी खबर कर दीजिएगा, मैं भी लिस्ट में हूं। तो इन्हें बड़ी मुबारकबाद, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जल्दी से। लेकिन देखिए और किसी नहीं, नदीम भाई आपको कोई हक नहीं है, कोई शादीशुदा उनके बारे में नहीं बात कर सकता, सिर्फ मैं कर सकता हूं, क्योंकि हमारा और उनका दर्द एक ही है, इसलिए कोई शादीशुदा उनके कुंवारेपन पे कमेंट नहीं कर सकता। उसी तरह से जिस तरह से अटल बिहारी जी कुंवारे थे, मतलब, और बाकी लोगों पे कमेंट नहीं कर सकते। मायावती जी का नाम ले लूं, लेकिन वापस लौट के उत्तर प्रदेश जाना है ना, इसलिए मैं पढ़ता हूं। था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे, आपकी हर जायज़ तमन्ना को पूरा करे। दोस्तों, इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज़ कीजिए और दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैज़ान अता फ़रमाए। दोस्तों, रजब शरीफ का ये महीना चल रहा है। इसी रजब शरीफ में हमारे और आपके घरों में कूंडे बनते हैं, नियाज़ होती है। इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए एहसाले सवाब किया जाता है। यकीनन ये बाइस बरकत है। दोस्तों, बहुत सारे लोग इसको नाजायज़ भी कहते हैं, बिदअत भी कहते हैं, इसको अलग अलग नाम देते हैं। जबकि दोस्तों, कुरान में अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, ए मेरे बंदो, हलाल चीज़ पर अल्लाह ताला का नाम ज़िक्र किया करो। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर 22 रजब की रस्म एक ज़माने से चली आ रही है और मुसलमान इस रस्म को मनाते चले आ रहे हैं। दोस्तों, तो रजब शरीफ के महीने में कूंडे करना चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 22 तारीख़ ही को हमें इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की नियाज़ करानी है। इस महीने में किसी भी तारीख़ में, एक से लेकर किसी भी तारीख़ में इमाम जाफ़र सादिक़ की आप नियाज़ कर सकते हैं। महीना तो छोड़िए, साल में किसी दिन भी अगर आप चाहें तो इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की नियाज़ कर सकते हैं। अजीज़ साथियों, एक मामूल चला आ रहा है कि ये कूंडे कच्चे बर्तनों में रखे जाते हैं। जब ये तैयार हो जाती हैं, पूड़ियाँ कच्चे बर्तनों में रखी जाती हैं, खीर कच्चे बर्तनों में रखी जाती है। बहुत सारे लोग इसको भी मना करते हैं, जबकि कच्चे बर्तन में खाना पकाना और खाना ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो कच्चे बर्तन में खाना और कच्चे बर्तन में पकाना, सब्ज़ियाँ वग़ैरह, ये सब सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। दोस्तों, बुज़ुर्ग कहते हैं, अतिब्बा भी कहते हैं, जब कच्चे बर्तन में खाना बनाया जाता है तो उसकी ये तासीर होती है कि गैस इंसान को नहीं बनती है। आजकल जो हमें और आपको गैस की शिकायत होती है, तो अतिब्बा यही कहते हैं, चूँकि आज अलग अलग तरीके के बर्तन चल रहे हैं जिसकी वजह से हमें और आपको गैस की शिकायत हो रही है। फरमाया गया कच्चे बर्तन में खाना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, उसी में बनाओ, उसी में खाओ, ये तुम्हें गैस की बीमारी से दूर रखेगा।
तो अजीज़ साथियों, तो इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 22 रजब को ही नहीं, पूरे महीने में किसी दिन भी नियाज़ बना सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है, जो मैंने आपको बताया कि कच्चा कूंडा ही लाना ज़रूरी है ख़रीद कर, बल्कि आपके घर में जो बर्तन है उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी जायज़ है, मगर कच्चे बर्तन में ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। दोस्तों, इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक पाए के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, औलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। इनका फैज़ान हासिल कीजिए, इनके नाम से कूंडे कीजिए, नज़र व नियाज़ कीजिए, बुज़ुर्गों के नाम पर जो हम करते हैं